हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का सेट 7 शुरू करेंगे। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 7 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य को IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक राज्य में ही सिलिकॉन घाटी से बेंगलुरु शहर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति है? गद्दी जनजाति, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, गद्दी जनजाति। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन चुनें। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। यह लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की, ऑप्शन डी होगा। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी हुगली की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। जैव संरक्षित क्षेत्र और किस राज्य में है? पहला देखिए, नोकरेक। नोकरेक जो है ये मेघालय में है। सिमलीपाल उड़ीसा में। अगस्तमलाई जो है ये केरल में है। अचनाकमर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थलरूप देश है? लाओस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इराक। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमाएं 5 देशों के साथ लगी हुई है, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है? तंजानिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के संबंध में सही नहीं है? पहला देखिए, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सही है। ऑप्शन बी, यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। यह दक्षिणी चिली में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अटकाना मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का शुष्क मरुस्थल है। होंडुरस देश की राजधानी है। होंडुरस देश की राजधानी तेगुसिगल्पा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, तेगुसिगल्पा। सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करें। ऑप्शन ए देखिए, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ए का 3 हो जाएगा। मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सबसे सर्वोच्च पर्वत है। अल्बूस रूस एवं यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन जो है इसका गलत है, तो आप ऐसे याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है? कांवर पक्षी बिहार का, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर है? कटिहार में। बिहार में जूट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कटिहार में स्थित है। बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य से स्पर्श होते हैं? बिहार के टोटल 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो हाल ही में जारी की गई है वह इस श्रेणी की कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला जमुई है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, पहला सही है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये भी सही है। राज्यसभा इसे अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। निम्नलिखित में वह कौन सा समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं? प्राक्कलन समिति में ऑप्शन बी होगा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य शामिल होते हैं। 30 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है। यह सलाह राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगता है? अनुच्छेद 143 के तहत। संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 ईस्वी में भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया। दल बदल संबंधी 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जिला नियोजन समिति की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 ZD में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12 संविधान में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 ZD में जिला योजना समिति का उपबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। संसद अधिवेशन में नहीं हो उस समय राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। यह संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वरीयता क्रम की सही पहचान करें। राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेट योजना के तहत किस तिथि तक देश के सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मार्च 2022 तक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2022 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। 1948 में IUCN का गठन किया गया। 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 19वां एशियाई खेल 2022 चीन में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। 20वां एशियाई खेल 2026 जापान में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। किस मंत्रालय द्वारा हाल में उम्मीद पहल का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मुद्रास्फीति से निम्न में से कौन सा वर्ग लाभ की स्थिति में रहता है?
मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पादक, ऋणी, परिवर्तनशील आय समूह, व्यापारी वर्ग लाभान्वित होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उदाहरण है? SLR, CRR, बैंक दर और खुले बाजार की प्रक्रिया मौलिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? MSME से। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? निवेश को शामिल नहीं किया जाता है। राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं। हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से कितनी गुनी अधिक होती है? 4 गुनी अधिक। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ने से क्या होता है जिसका आयतन गलने से बढ़ जाता है? उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिसका आयतन गलने से बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बढ़ जाता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.41 होता है। निम्न में से रक्त किसका उदाहरण है? कोलाइड का उदाहरण है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस धातु के कारण होती है? सल्फर के कारण। विशिष्ट गंध लहसुन और प्याज में सल्फर युक्त रसायनों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्साग्राम कितने के बराबर होता है? 10⁻18 के बराबर होता है। जब हम तैरते हैं किसी नदी या तालाब में तो न्यूटन की कौन सी गति कार्य करती है? 3rd लॉ। ऑप्शन सी हो जाएगा। जब हम नदी या तालाब में तैरते हैं, तैरते समय हाथ को धारा के विपरीत चलाते हैं, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी आदर्श तरल का सन्यता कितना होता है? अदृश्य तरल में 0 सन्यता होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 0। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? गामा किरणें का। किसी वस्तु का ताप निम्न में से कितना से कम नहीं हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80% भाग। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अर्धसूत्री वन विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? प्रोफेज 1। प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक निम्न में से कौन है? SO2। यहाँ पर मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए, दम्मा। दम्मा हो जाएगा। एस्परजिलस फ्यूजिगेट्स के कारण। खास जो है ये एकेरस केपिटिस के कारण। गंजापन जो है ये टेनिया केपिटिस। एथलीट फूट ये भी है टेनिया पेडिस के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप आराम से सॉल्व कीजिए। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूरा कर सके। ए बी खाली स्थान में भराएगा।
उचित विकल्प के माध्यम से निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। अगला जो है नेक्स्ट टर्म वो क्या आएगा, 222 होगा। निम्नलिखित में कौन असंगत है, हिरन, हिरन जो है असंगत है। मेमना, शावक, बछड़ा जानवरों के बच्चे को कहा जाता है, जबकि हिरन जानवर का नाम है। गणितीय चिन्ह गुना एवं प्लस तथा संख्याओं 2 एवं 5 को परस्पर बदलने पर बने सही समीकरण का चयन करें। डी हो जाएगा सही उत्तर। नीचे दी आकृति में एक पासे की दो परिस्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, 3 होगी ऊपरी फलक पर। दी गई आकृति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 148 खाली स्थान पे भराएगा। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, टोटल 22 त्रिभुज हैं। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी, 814। एक संस्था के 40% कर्मचारी मैट्रिक, शेष का 15% स्नातक तथा इनमें से शेष 180 कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं। कितने कर्मचारी स्नातक हैं, 180 कर्मचारी। एक टंकी के 3/4 भाग में पानी भरा है। 21 लीटर पानी निकाल लेने पर टंकी का 2/5 भाग भरा रहता है। टंकी की धारिता कितनी है, 60 है। यदि a = 1.2, b = 2.1 तथा c = -3.3 हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान है 0 होगा इसका मान। 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा चक्कर पूरा करने में क्रमशः 15.1/6 सेकेंड, 16.1/4 सेकेंड तथा 18.2/3 सेकेंड लेते हैं। कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, 3640 सेकेंड के बाद। यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकेंगे, 10 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन के वेतन में 2000 रुपये वृद्धि करने पर यह 12000 हो जाती है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि। एक वृत्त जिसका ओ केंद्र है की जीवा AC व BD समकोण E पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल OAB = 25 हो तो एंगल EBC = क्या होगा, 25 डिग्री होगा। कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त हो, 360 रुपया। अनुक्रम 2, 9, 28, 65, 126। इसके आगे जो है अगली संख्या क्या है, अगली संख्या 217 होगा। यदि a = 1/4b तथा b = 1/2c हो तो a/b/c बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 1/4/8 के बराबर। ABC का औसत वजन 84 किलोग्राम है। अगर D का भी मिला दिया जाए तो वजन 80 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि एक I व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 किलोग्राम ज़्यादा है A की जगह आ जाए तो BCDE का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। A का वजन ज्ञात करें। A का वजन 75 किलोग्राम है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया जाता तो 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि थी 7200 रुपया, 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था,
हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से, ऑप्शन बी होगा। सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधा में कमी हो एवं इसके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी हो तब यह स्थिति कहलाएगी संरचनात्मक मुद्रास्फीति। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। इसके अलावा उसने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की तथा उसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी जारी किए। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, वर्ष 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, सही है। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये भी सही है। उन्होंने वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखिए, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागा, सही है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश शरावस्ती में दिए, ये भी सही है। बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था सबसे पहले 1746 से 48 में। इसके बाद वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। फिर इसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। फिर लास्ट में जो हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, जिसका शीर्षक रज्मनामा था। वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया? चित्तरंजन दास ने। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है यहाँ पर आपको। पहला देखिए, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल शासक के द्वारा, पहला सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा, ये भी सही है। ईहोल अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध को क्रम से सजाएं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 में। सबसे लास्ट में सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना? 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खान 1739 में बिहार का सूबेदार बना और 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? विंस्टन चर्चिल ने। किस शासक को उग्रसेन, एकराट एवं सर्वत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया? महापद्मनंद को। ऑप्शन ए हो जाएगा महापद्मनंद जो है ये नंद वंश के संस्थापक थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में इनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनी बेसेंट बनी। कोलकाता के अधिवेशन में किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसी के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई? अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। उसने हिंद महासागर क्षेत्र पर नियंत्रण करने हेतु ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई। स्वामी विवेकानंद ने
किसे शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहकर संबोधित किया है? मार्गरेट नोबल को। मार्गरेट नोबल एक आयरिश शिक्षिका एवं समाज सेवी थी जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उन्हें शेरनी, लोकमाता, अग्निशिखा आदि उपाधियां दी गई। हर्यक वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार था, सही है। बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम कुशल प्रशासन पर बल दिया था, ये भी सही है। बिंबिसार का राज्यवैध जीवक था, ये भी सही है। बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का सेट 7 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।